जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। आज हमारा रहने वाला है सीईटी मॉडल पेपर नंबर 7, जिसमें हम राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, साइंस, इंडिया जीके के क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं जो इंडिया जीके व राजस्थान के हैं। यह मॉडल पेपर सीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी इस सेशन के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। बिना समय गए हम अपने सेशन को निरंतर जारी रखते हैं। आगे हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है? भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को एक एकात्मक राज्य घोषित करता है? यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1। यह भारत को एक एकात्मक राज्य घोषित करता है। निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? समाजवादी शब्द प्रस्तावना में 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद की भावना झलकती है। तो इनमें से सत्य कथन रहने वाला है केवल 2। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20 व 21। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20, 21 व 19 तीनों में ही दिया गया है। तो हमारा उत्तर रह जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समाजवादी तत्व का आभास कराने वाले अनुच्छेद हैं। समाजवादी तत्व का आभास कराने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 38, 39 व 43। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है। समाजवादी तत्व का आभास कराने वाले अनुच्छेद तीनों ही है ये। निम्न में से मूल कर्तव्य में शामिल तत्व है। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी। यह दोनों ही मूल कर्तव्य में शामिल है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख है? राज्यपाल की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157। इसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसा व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया है और विधानमंडल का सदस्य नहीं है को कितने समय में विधानमंडल का सदस्य बनना होता है? कितने समय में उसे विधानमंडल का सदस्य बनना होता है? तो उसे बनना होता है 6 महीने के अंदर अंदर, वरना उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है राज्य विधानमंडल। कौन करता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की बैठक को कौन आहूत करता है? राज्य विधानमंडल की बैठक को कौन आहूत करता है? राज्यपाल। निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इन दोनों अर्हताओं में से सत्य कौन सी है? तो ये हमारी केवल सत्य 1 है। ये 2 नंबर सत्य नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? उसमें होते हैं सदस्य 8। राज्य में चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? चुनावों के समय जो प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटारा करने के लिए कौन होता है जिम्मेदार? तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितने वर्ष
की आयु तक पद पर रह सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितनी वर्ष तक आयु तक पद पर रह सकता है? वह रह सकता है 70 वर्ष तक। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की चयन समिति में शामिल होते हैं। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की चयन समिति में शामिल कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों ही शामिल होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद किसका होता है? राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद किसका होता है? तो वह होता है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। रक्त में ग्लूकोज की कमी से चक्कर आना, थकान व ऊर्जा में कमी आदि किस रोग के लक्षण है? यह हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया रोग के लक्षण इन्हें बताया जाता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रक्त समूह व एंटीजन। तो इनमें से हमारा उत्तर रहने वाला है, इन्हें हम सम्मिलित करते हैं। A+3 4 2 व 1। A+ में एंटीबॉडी B+ में एंटीबॉडी A, AB+ में एंटी A व B दोनों उपस्थित होते हैं, वह O+ में एंटीबॉडी A व एंटीबॉडी दोनों उपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोकने व कोशिकीय उपापचय को धीमा करने के लिए उपयुक्त है। रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोकने व कोशिकीय उपापचय को धीमा करने के लिए उपयुक्त कौन सा है? तो वो हमारा रहने वाला है संग्रहित रक्त का परिशीतित भंडारण। कपड़ा धोने का साबुन प्राय कठोर होता है क्योंकि इसे बनाया जाता है। कपड़ा धोने का साबुन किससे बनता है? कास्टिक सोडा से। पैराफिन किसे कहते हैं? पैराफिन किसे कहा जाता है? एल्केन को। एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन। गैस के सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए सिलेंडर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अगर हमारा घर का गैस चूल्हा कभी चालू रह जाता है तो उसमें से गंध आती है। वो गंध किस कारण आती है? बताइए। वो आती है एथिलीन मरकैप्टन के कारण। एथिल मरकैप्टन। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है इनमें से? आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से असत्य कौन सा है? असत्य 2 नंबर, ये असत्य है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, निम्न में से असुमेलित है पदार्थ व उपयोग। इनमें से असुमेलित कौन सा है? ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में, CO हार्ड स्टील के निर्माण में, अमोनिया रेयन बनाने में, फास्फोरस टिंचर गैस बनाने में। तो इनमें से असत्य या असुमेलित कौन सा है? फास्फोरस टिंचर गैस बनाने में काम में नहीं आता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन है, हीमोफीलिया मादा लिंग सहलंघन रोग है। हीमोफीलिया मादा लिंग में
सहलंगन रोग है। ऐसे जीन जो मानवों में एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है का संबंध पीली हरिवर्णता से है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। 45 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने पर क्या आता है? पाई/4 रेडियन, पाई/4 रेडियन। पेटेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? पेटेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 20 अप्रैल 1972 को भारत में पेटेंट एक्ट लागू हुआ। करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? गेहूं का। करनाल बंट। खरनाल तेजाजी वाला मत समझ लेना आप। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? जिन्हें हम मांस प्राप्त करने के लिए पालते हैं उन मुर्गियों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ब्रायलर्स। क्या कहा जाता है? ब्रायलर्स। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम व वेग भी कम होता है? किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वह हमारा रहने वाला है बैंगनी। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वह लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से सत्य कथन है। लेंस समता का मात्रक डायप्टर होता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना रमन प्रभाव उत्पन्न करती है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? एक एवं दो दोनों, ये दोनों ही सत्य है। अक्रिय विलायक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? अक्रिय विलायक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? सॉरी गाइस, पीछे वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन रहने वाला केवल एक, सी नहीं होगा इसमें। अक्रिय विलायक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है फ्रियोन। फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से इसे मापा जाता है अपेक्षित आर्द्रता को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस वर्ष प्रथम मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा गया? किस वर्ष भेजा गया था? 1942 ईस्वी को प्रथम मानव रहित उपग्रह। निम्न में से सत्य कथन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। सत्य कथन हमारा क्या होगा? केवल दो। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? वह था हमारा यूरिया। निम्न में से असत्य कथन है। यूजीन पी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी संजीवों का इसके जैविक व अजैविक पर्यावरण के साथ होने वाला पारस्परिक संबंध है। वायु, हवा, मृदा, वनस्पति, प्राणी, खनिज, जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन है। तो हमारा इनमें से असत्य कथन हो जाएगा केवल एक। केवल एक, यह असत्य है और यह सत्य। अब हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। शिवदास भाटी, नारायणदास, किशनदास भाटी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? यह व्यक्ति किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो यह हमारा रहने वाला है मारवाड़। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, जिनमें ज्यादातर भाटी
आए ना, भाटी। भाटी ज्यादातर मारवाड़ शैली चित्र शैली के ही प्रमुख चित्रकार होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी, ज्यादातर। बूंदी शैली के संबंध में सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। बूंदी शैली के बारे में सत्य कथन कौन सा है इनमें से? इस शैली में चित्रों को नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। ये दोनों ही सत्य हैं, 1 व 2 दोनों ही सही है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी। आदमकद या व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण किस शैली का विशिष्ट देन है? आदमकद या व्यक्ति चित्र व भित्ति चित्र किस शैली में है? यह जयपुर शैली में सर्वाधिक हमें मिलते हैं। बेसासुर की फड़ का वाचक किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? बेसासुर की फड़ का वाचन किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है बागरी जाति द्वारा। जाजम की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जाजम की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। आजम जाजम की छपाई आई बस्सी चित्तौड़। निम्न में से सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। बांसवाड़ा जिले का चंदूजी का गाड़ा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। अलवर तथा सिरोही में तलवारें बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ये दोनों ही सत्य हैं। बांसवाड़ा जिले का चंदूजी का गाड़ा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, सत्य है ये। अलवर तथा सिरोही में तलवारें बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है, ये भी सत्य है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। 1 एवं 2 दोनों ही सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है? सोजत की मेहंदी को भौगोलिक प्राप्त है संकेतक, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं। मकराना के मार्बल को भी है, पोखरण की पोटरी को भी है, ब्यावर की तिलपट्टी को अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सी रचना पिंगल भाषा की है? पिंगल भाषा किस क्षेत्र की है यह बताइए आप कमेंट में। पिंगल है, पिंगल पूर्वी राजस्थान की। नहीं, पश्चिम की है पिंगल। और डिंगल, डिंगल पूर्वी की। पिंगल पिंगल पश्चिम, डिंगल पूर्वी। अब बताइए, पड़ गए ना चक्कर में? बताइए कौन सा होगा सत्य? कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना मैंने बता दिया, पिंगल पूर्वी, डिंगल पश्चिमी। अब आप बताइए ये सही है या गलत। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना पिंगल भाषा की है? पिंगल भाषा की रचना कौन सी है? संगत रासो, रतन रासो, खुमान रासो। इनमें से पिंगल भाषा की है केवल 2 व 3। रतन रासो व खुमान रासो ये पिंगल भाषा की है। संगत रासो डिंगल भाषा की है। पिंगल होता है पूर्वी में, डिंगल होता है पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से नृत्य सहरिया जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? मोरिया, लहंगी, रायण, शिकारी। 2 व 4 सहरिया जाति के हैं, लहंगी व शिकारी। दादू पंथ के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस पंथ की स्थापना 1554 में हुई थी। इनकी मुख्य पीठ बेराना की पहाड़ी नरेना में है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से? 1 एवं 2 दोनों ही सत्य हैं। चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रमहल का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। देवन पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? देवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट वह आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बस्सी जयपुर, रातानाडा जोधपुर, बालोजी जयपुर, पालगांव जोधपुर। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए व सीटी की निरंतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।